फ्रेंड्स, 248 नॉट आउट में आज का टॉपिक है आईपीएल भारतीय क्रिकेट के लिए बेनिफिशियल है या उसको वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कैसे बेनिफिट कर रहा है आईपीएल। जो प्लेयर्स जो इंडियन टीम में नहीं खेल पा रहे हैं या खेलना चाहते हैं, आईपीएल उनको भी एक मौका देता है बड़ी से जो परफॉर्म करने का, अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करने का, एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी देने का और एक अच्छा बेहतर लाइफस्टाइल जीने का, जो कि शायद जब पहले आईपीएल नहीं था जब, तो जो प्लेयर्स इंडिया के लिए नहीं खेल पाते थे उनके लिए वो एक लाइफस्टाइल को सस्टेन कर पाना काफी मुश्किल होता होगा। तो प्लेयर्स के हिसाब से तो ये बेनिफिशियल है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जब ये आईपीएल नहीं था तो कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनके नाम काफी बड़े थे डोमेस्टिक क्रिकेट में और वो इंडियन क्रिकेट में उतने बड़े नहीं बन पाए, जैसे कि अजय शर्मा, अमोल मुजुमदार, अमय खुरासिया, जेपी यादव, और अगर मैं कहूंगा कि अभिनव मुकुंद, ये कुछ ऐसे प्लेयर थे जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी रेगुलरली इंडियन क्रिकेट में फीचर नहीं कर पाए और शायद इसलिए इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिकेट की तरफ से नहीं मिल पाई होगी। जो कि अब आईपीएल के होने से तो प्लेयर्स को काफी मौका मिलता है, फाइनेंशियली वो स्टेबल हो जाते हैं और इस वजह से उनको शायद वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता जो पहले के क्रिकेटर्स को करना पड़ता है। तो ये एक पॉजिटिव मुझे नजर आता है, लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई भी पॉजिटिव मुझे नहीं नजर आता आईपीएल का जो भारतीय क्रिकेट के हिसाब से। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब 2008 में आईपीएल पहला आईपीएल खेला गया उसके बाद से अभी तक 16 एडिशन हो चुके हैं। एक भी साल हमने आईपीएल को मिस नहीं किया, यानी इतना बड़ा मैं कहूंगा एक स्ट्रक्चर बन गया, एक इकोसिस्टम बन चुका है कि इसका होना बेहद जरूरी है। चाहे आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप 2020 में ना हुआ हो, लेकिन आईपीएल कोविड पैंडेमिक पैंडेमिक के टाइम पर भी हर साल होता हुआ आया है। और उसके बावजूद इन 16 एडिशन के बावजूद 2007 में जो इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप हमने जीता, तब आईपीएल नहीं था और उसके बाद जब से आईपीएल आया है तब से अभी तक हम एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं, जबकि हम लोग ये खुद को बोस्ट करते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लीग के करता धरता हैं, लेकिन तब भी हमारी टीम एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। दूसरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे लगता है कि वो ये है कि जो पहले प्लेयर्स में जज्बा होता था भारत के लिए खेलने का, वो जज्बा अब इन प्लेयर्स में नहीं हो रहा है। चाहे वो सीनियर प्लेयर्स हों और चाहे वो जूनियर प्लेयर्स हों और चाहे वो प्लेयर्स हों जो इंडियन टीम में आना चाहते हैं। अब इन प्लेयर्स को ये लगता है कि आईपीएल में किसी तरीके से हम सेलेक्ट हो जाएं, उसके बाद इंडियन टीम की जर्सी मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। सिमिलरली जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको भी यही लगता है कि हमें फ्रेंचाइजीज के लिए तो हर वक्त अवेलेबल रहना है, हमें उनके सारे मैचेस खेलने हैं। इंडिया के लिए चाहे मैं अपने कुत्ता बीमार है उसके लिए छुट्टी ले लूं, चाहे मेरे बच्चे के जन्म हो रहा है उसके लिए छुट्टी ले लूं, चाहे मैं बेटी की शादी के लिए ले लूं, चाहे मैं अपनी शादी के लिए छुट्टियां ले लूं, सब कुछ इंडियन कैलेंडर के दौरान तो प्लान किया जा रहा है, लेकिन आईपीएल के बीच में ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया जा रहा। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, 2021 में जब विराट कोहली के बेबी होने वाला था तो वो ऑस्ट्रेलिया से एक टेस्ट मैच के बाद इंडिया वापस आ गए। उन्हें अगले 3 टेस्ट मैचेस जिनमें की भारत को शायद बहुत ज्यादा जरूरत थी उनकी, उस टाइम पर भी वो अवेलेबल वहां पे नहीं रहे। सिमिलरली केएल राहुल ने भी इस साल के स्टार्टिंग में शादी कर ली। क्या ये शादी वो आईपीएल के टाइम पर प्लान नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने इंडियन कैलेंडर को प्रेफरेंस देना ज्यादा जरूरी समझा, जिस वजह से उन्होंने इंडियन टीम के कुछ मैचेस को मिस किया और आईपीएल में वो रेडिली अवेलेबल हो गए। सिमिलरली अगर आप देखें अक्षर पटेल जो अभी तक इंडियन टीम में भी परमानेंट फिक्सचर नहीं है, उन्होंने भी अपनी शादी इंडियन कैलेंडर के दौरान प्लान की और छुट्टियां ली, इंडियन टीम के मैचेस को मिस किया और आईपीएल में वो रेडिली अवेलेबल। लेकिन अगर यही कहानी मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाता हूँ, सचिन तेंदुलकर 99 का ओडीआई वर्ल्ड कप वो खेल रहे थे इंग्लैंड के अंदर और अकस्मात उनके पिताजी का निधन हुआ और वो अगली फ्लाइट पकड़कर इंडिया आए, उन्होंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया और वो जितनी नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्लाइट ही जैसी उनको अवेलेबल होगी वो उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और वो फिर इंग्लैंड आ गए। इस दौरान उन्होंने एक मैच मिस किया जिम्बाब्वे के साथ, जो कि भारत हार गया था 3 रन से। उसके बाद अगला मैच उन्होंने खेला केन्या के साथ, वो मैच था, सेंचुरी लगाई, अपने फादर को डेडिकेट की। तो ये लेवल ऑफ कमिटमेंट अगर आप देखें कि इंडिया के लिए खेलना कितनी बड़ी बात है, इस पे आप ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। सिमिलरली जब धोनी को अगर आप देखेंगे तो धोनी के जब बेबी हो रहा था तो उस टाइम पर वो इंडिया के लिए शायद वर्ल्ड कप खेल रहे थे 2015 में। तो उनसे पूछा गया कि आपकी बेटी का जन्म हुआ है तो आप इंडिया नहीं जा रहे, तो उन्होंने बोला कि अभी मैं नेशनल ड्यूटी पर हूँ, रेस्ट एवरीथिंग कैन वेट। तो ये एक जज्बा दिखाता है एक प्लेयर का कि कितना इंपॉर्टेंस या कितना प्राइड फील करते हैं जब वो इंडिया के लिए खेलते हैं। लेकिन इन प्लेयर्स में जो आपके जो प्लेयर्स हैं इनमें वो आपको नहीं दिखाई देगा।
इनमें आपको वो जज्बा, वो पैशन, वो एक मतलब जील, वो आपको नहीं दिखाई देगी इंडिया के लिए खेलने के लिए। अगर आप देखें इस आईपीएल के बाद से क्या हुआ है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स भी इंडिया के लिए खेल गए जो शायद कभी डिजर्व ही नहीं करते थे। उसमें मैं नाम लूंगा आवेश खान, शिवम दुबे, कृणाल पांड्या, वेंकटेश अय्यर, शाहबाज अहमद, और ना जाने ऐसे कितने ही प्लेयर्स, ये मैंने कुछ ही प्लेयर्स के आपको नाम बताए, ऐसे कितने ही प्लेयर्स भारत की जर्सी पहनकर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, जो कि बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे खेलना, लेकिन वो खेल लिए, लक हो चाहे जो मर्जी हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो पैशन शो नहीं किया कि हमें अपने देश के लिए हम खेल रहे हैं और हमें ऐसा परफॉर्म करना है। ये मर मिटने वाली बात है, लेकिन वो फिर टीम से बाहर भी हुए, और शायद उन्हें उसका भी कोई अफसोस नहीं, क्योंकि रेडीली उनको आवेश खान को 10 करोड़ रुपए लखनऊ से मिल रहे हैं, शिवम दुबे को करोड़ों रुपया मिल रहा है, कृणाल पांड्या को मिल रहा है। इनको कोई अफसोस ही नहीं होगा कि वो इंडियन टीम से बाहर हुए हैं, क्योंकि जो पहले प्लेयर्स थे शायद उनका कमाई का एकमात्र जरिया या फेमस होने का एकमात्र जरिया इंडियन क्रिकेट टीम में आने का था। और अब वो जो है, मैं कहूंगा कि जो सोर्स है वो अब केवल इंडियन टीम नहीं है, अब आईपीएल भी है, बल्कि 2 महीने का आईपीएल खेल के अगर आप 8-8 10-10 करोड़ या 15-15 करोड़ रुपए कमा लेंगे, तो क्या ही जील या क्या ही वो पैशन आप लाएंगे कि हमें इंडिया के लिए खेलना है। तो उसी के कारण क्या हो रहा है कि जब हम वर्ल्ड WTC फाइनल है हमारा और हमारे सारे प्लेयर्स आईपीएल में व्यस्त हैं, वो जब 7 दिन पहले अगर WTC फाइनल के लिए इंग्लैंड पहुंच रहे हैं, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि उनका माइंडसेट क्या है। बॉलर्स को आपने बॉलिंग करते हुए देखा होगा, शॉर्ट ऑफ लेंथ वो बॉलिंग कर रहे थे ग्रीन विकेट के ऊपर, जिससे कि बॉल स्विंग नहीं हो पा रहा था, और इसलिए जो हमें फायदा मिलना चाहिए था वो हम फायदा नहीं उठा पाए। सिमिलरली हमारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, एक बार भी 300 रन नहीं बना पाए, एक बार भी मैच में एक इनिंग में 100 रन, 100 ओवर नहीं खेल पाए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं, इंडियन क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कलकत्ता ट्रॉफी जीत रहा है, चेन्नई जीत रहा है, दिल्ली जीत रहा है, मुंबई जीत रहा है, पंजाब जीत रहा है, मुझे इंडिया के लिए ट्रॉफी चाहिए, जो कि हमें नहीं मिल रही कई सालों से। लेकिन अब जब मैं ये बात किसी अपने फ्रेंड से करता हूँ, तो वो मेरे से बोलते हैं कि ऐसे तो बाकी देशों के भी टूर्नामेंट चल रहे हैं, पीपीएल चल रहा है, श्रीलंका प्रीमियर लीग चल रहा है, सीपीएल चल रहा है, पीएसएल चल रहा है, नेटवेस्ट T20 ब्लास्ट चल रहा है। तो मैं बिल्कुल, उनकी जो समझ है, शायद वो अपनी समझ के हिसाब से ये बात कह रहे हैं, और उनकी समझ बिल्कुल ठीक है, तो उनको ये दिखाया जा रहा है कि बाकी देशों में भी टूर्नामेंट चल रहे हैं, तो वो लोग कैसे जीत रहे हैं। तो मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूंगा बीबीएल का। बीबीएल क्या होता है कि वो दिसंबर जनवरी में खेला जाता है, और उसी टाइम ऑस्ट्रेलियन समर भी चल रही होती है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल कैलेंडर भी शेड्यूल किया जाता है। उसमें क्या होता है कि कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का, वो आपको बीबीएल खेलते हुए नहीं दिखाई देगा, और अगर वो खेलेगा भी, और जब अगर ऑस्ट्रेलिया का मैच आता है, तो वो अपनी फ्रेंचाइजी को छोड़कर ऑस्ट्रेलियन टीम में शामिल होता है और ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलता है। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ये साफ कर दिया गया है कि आपके लिए प्रायोरिटी इंटरनेशनल क्रिकेट है जब आप ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, ना कि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट। और ये वहां की फ्रेंचाइजीज को भी पता है कि अगर मैच होगा तो डेविड वार्नर या स्टीव स्मिथ या आपके ग्लेन मैक्सवेल, ये सब अपनी टीम के लिए खेलेंगे, अपनी कंट्री के लिए खेलेंगे, ना कि आपकी फ्रेंचाइजीज के लिए खेलेंगे। प्रेफरेंस वहां पर बिल्कुल क्लियर है, और वो शायद जो देशभक्ति के जो हम लोग ये यहाँ पर ड्रामा करते हैं हमारे प्लेयर, कि इंडिया के लिए खेलना उनका ड्रीम है, पैशन है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, वो उनके सब लोगों को पता है, उनकी फ्रेंचाइजी को भी पता है कि हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री है और उनका टूर्नामेंट जितना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वो भी अलाउ करते हैं। सॉरी। तो जिस वजह से वहां के प्लेयर अपनी कंट्री के लिए खेलते हुए हैं और फिर वो टूर्नामेंट भी जीतते हैं। सिमिलरली इंग्लैंड के लिए आपको ऐसा कभी नहीं दिखाई देगा कि कोई सीरीज होने वाली है और वो सब लोग T20 टूर्नामेंट में बिजी हैं और फिर वो टेस्ट क्रिकेट खेलने आ गए। ये केवल इंडिया में ही हो सकता है, इंडियन प्लेयर ही कर सकते हैं, और कोई भी कंट्री के प्लेयर्स ये चीज नहीं करते। तो इस वजह से मेरा कहना ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम को आईपीएल से, इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडियन क्रिकेट स्ट्रक्चर को नहीं, इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत नुकसान हो रहा है, और जिस वजह से हम पिछले 10 सालों में एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। तो दोस्तों, आप मेरे से कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नॉट आउट।